हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। पहले जो वीडियो था उसमें हमने पार्ट 3 की बात की थी। अब पार्ट 4 में क्या क्या आने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 3 में हमने देखा कि मार्गी और टॉमी वो डिस्कस करेंगे पहले के स्कूल कैसे थे और फ्यूचर में जो 15-16 साल के बाद के स्कूल, फ्यूचर में भविष्य काल में स्कूल कैसे थे उनके बारे में वो डिस्कस कर रहे थे। फिर उन्होंने वो मार्गी के घर पे काउंटी इंस्पेक्टर आया था, उसने उस रोबोट को कैसे ठीक किया, मार्गी कितना गुस्सा हो गई, वो निराश हो गई, उसके बारे में हमने देखा। फिर हम अब पार्ट 4 में आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। यहाँ पे मार्गी टॉमी से कहती है कि ये जो सारे बच्चे हैं वो एक ही टीचर के पास कैसे पढ़ते होंगे। यहाँ तो सभी का दिमाग अलग अलग टाइप का होगा। यहाँ पे जो टॉमी है वो कहता है कि एंड ऑल द किड्स लर्नेड द सेम थिंग शॉर्ट इफ दे वेर दी सेम एज। यहाँ पे टॉमी मार्गी को बताता है कि मार्गी सुनो, जो सारे बच्चे पहले के स्कूल में जो पास में जो स्कूलें होती थी वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते थे, उनकी एज सेम टू सेम थी और वो एक ही सब्जेक्ट में सेम टू सेम पढ़ते थे, एक ही चीज पढ़ते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू द थॉट डिफरेंटली। यहाँ पे मार्गी कहती है कि मेरी मम्मी तो ऐसा कहती है कि टीचर जो हमें पढ़ाता है, सब बच्चों को पढ़ाता है, तो हर एक बच्चे कोई अलग अलग जो थॉट है, विचार होते हैं, वो अलग अलग थॉट है, सब एक जैसा नहीं सोच सकते। तो यहाँ पे मार्गी की मम्मी कहती है कि मार्गी, जो पहले के स्कूल में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे तो टीचर सेम एक ही चीज पढ़ाता था, लेकिन उन सब की सोच कैसी थी, एकदम अलग अलग, वो डिफरेंट टाइप सोचने लगने पड़ते थे। तो यहाँ पे हमें एक वर्ड है थॉट डिफरेंटली, मीन्स अलग अलग सोचना। यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि जस्ट द सेम थिंग डिड नॉट डू इट दैट वे देन इफ यू जस्ट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। यहाँ पे टॉमी कहता है कि मार्गी, तुम्हें ये जो बुक मैंने दी है पढ़ने के लिए वो अगर पसंद ना हो तो तुम मुझे ये बुक दे सकती हो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। फिर मार्गी जल्दी से बोलती है टॉमी को कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। She wanted to read about those funny school। यहाँ पे मार्गी है जो पहले के जमाने में जो स्कूलें थे उसके बारे में और भी कुछ जानना चाहती थी। जो फनी स्कूल, जो जिस स्कूल में ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, मजा करने के लिए जाते थे, वो फनी को उसको पढ़नी थी, ऐसा वो टॉमी से कहती थी। They were not even half finished where Margie's mother called Margie school। अब मार्गी और टॉमी बीच बीच में बात कर रहे थे, तब उसकी मम्मी है, मार्गी की मम्मी मिसेस जॉन, उन्होंने उनको इंटरप्ट किया। इंटरप्ट करना मीन्स बीच में टांग अड़ाई, बीच में आके बोल पड़ी, मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक अप, मार्गी ने मुझे देखा। नॉट इट मम्मा, यहाँ पे मार्गी ने बोला, मुझे देख के बोला मम्मी अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। यहाँ पे जिस टाइम मार्गी का स्कूल चालू हुआ, स्कूल का टाइम हो गया, तो वही टॉमी का टाइम भी स्कूल जाने का हो गया, जो स्कूल उसके घर में ही है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। यहाँ पे टॉमी जो मार्गी के साथ डिस्कस कर रहा था कि मार्गी तुम्हारी मम्मी तुझे बुला रही है, स्कूल का टाइम हो गया है इसलिए, तो मुझे भी जाना पड़ेगा और तुझे भी जाना पड़ेगा। फिर मार्गी बोलती है कि
टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? हमारे स्कूल का टाइम खत्म होने के बाद मैं क्या ये स्कूल की बुक है वो पढ़ सकती हूँ क्या? तुम मुझे थोड़ी देर के लिए ये बुक दे सकते हो क्या पढ़ने के लिए? मुझे पढ़नी है, ऐसा मार्गी टॉमी से कहती है। मे बी ही सेड नॉनसेंसली। यहाँ पे नॉनसेंसली का मतलब होता है उदासीनता पूर्वक। यहाँ पे टॉमी है वो मार्गी से कहता है कि he walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm। यहाँ पे जो ये बुक उनको जो मिली थी वो बहुत पुरानी हो गई थी, तो उसके पेज पे कागज से वो एकदम सिकुड़ गई थी, अच्छी भी नहीं थी। डस्टी मीन्स उस बुक पे धूल जमी हुई थी। एंड जो ये पुरानी बुक थी वो क्या हो गई थी? एकदम गंदी हो गई थी। तो उसके हाथ में जब वो जाएगी तो उसको टेंशन होने लगी थी कि अगर इस बुक को कुछ हो गया तो मेरे ग्रैंडफादर मुझे मारेंगे। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब मार्गी उसकी मम्मी के साथ उसके स्कूल रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट हर बेडरूम। ये उसका स्कूल कहाँ था? उसके बेडरूम के बाजू में ही उसका स्कूल का एक रूम था। And the mechanical teacher was on and waiting for her। यहाँ पे waiting for her। यहाँ पे मैकेनिकल वो टीचर था रोबोट, वो ऑन था मीन्स चालू था, और किसकी वेट कर रहा था? मार्गी की वेट कर रहा था कि मार्गी कब आएगी और मैं उसको पढ़ाऊंगा। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learn it better if they learn it at regular hours। यहाँ पे कहा गया है कि सैटरडे और संडे, एक्सेप्ट यहाँ पे उसकी मम्मी ऐसा एक्सेप्ट करती है कि मेरी बेटी अच्छा पढ़े और जो उसकी ग्रेड है वो बहुत अच्छी आए, तो वो सैटरडे और संडे को भी इसका जो टीचर है मैकेनिकल टीचर वो स्क्रीन पे उसको कुछ ना कुछ होमवर्क देता ही रहता है, जिससे कि जो मार्गी है वो ग्रेड अच्छे लाके आगे बढ़े। द स्क्रीन वॉज लाइट अप एंड इट सेड। अब जो रॉबोट की जो स्क्रीन आती है उस पे लाइट अप जो लाइट दिखती है वो इशारा करती है कि अब ये चालू हो गया है, तो मार्गी पढ़ने के लिए रेडी रहो। टुडेज arithmetic lesson is on the addition of proper fraction। यहाँ पे arithmetic जो हम उसको बोलेंगे अंकगणित। यहाँ पे रोबोट की स्क्रीन पे एक कौन सा सब्जेक्ट आता है? अंकगणित। लेसन का नाम है इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में छोटे छोटे जो अंश आते हैं उसकी बात है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। यहाँ पे स्लॉट का मीनिंग है आलस। अब जो ये मार्गी का टीचर था रोबोट, उसके स्क्रीन पे एरिथमेटिक। यहाँ पे एरिथमेटिक जो एक अंकगणित हम सब्जेक्ट उसको बुलाएंगे, उसका एक लेसन आया और उसमें क्वेश्चन दिया गया था कि आपको ये कंप्लीट करके मुझे देना है। मार्गी डिड सो विथ अ साइन। यहाँ पे मार्गी को ये सुन के एक नींद का झोंका आया। She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy। वो सोचने लगी, उसका ध्यान जो ये रोबोट पढ़ाता था
एरिथमेटिक सब्जेक्ट उसमें बिल्कुल नहीं था। उसका ध्यान तो पास में जो स्कूलें थी, जो उनके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर पढ़ने के लिए जाते थे, उन सब चीजों के बारे में वो सोचने लगे कि मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी के दादाजी उस सालों में कितनी अच्छी तरह से एक ही स्कूल में जाके साथ में ही बैठ के पढ़ते थे। वो सोचने लगे सब कुछ। लाफिंग ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। नेबरहुड जो पड़ोसी के बच्चे थे वो सब एक साथ पढ़ने के लिए स्कूल में जाते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। फिर वो सोचने लगे कि काश मैं भी पहले की तरह स्कूल में जा पाती, पहले की स्कूलों में जहाँ पे जो पड़ोसी एक दूसरे से पड़ोसी होते हैं वो सारे बच्चे एक साथ हल्ला मचाते थे, गाते थे, नाचते थे, साउंडिंग बहुत ही आवाज करते थे, एक ही साथ खाना खाने के लिए बैठते थे, एक ही साथ स्कूल जाते थे, एक ही साथ फिर से लौट के आते थे। तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए। Going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. यहाँ पे मार्गी और कुछ भी कहती है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो एक ही स्कूल में जाने थे, तो एग्जैक्टली है कि वो एक ही सब्जेक्ट मीन्स सेम टू सेम पढ़ते होंगे, तो एक दूसरे के भी हेल्प हो जाती होगी। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा ही स्कूल चाहिए जिसमें मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी मेरी कुछ हेल्प करे। एंड द टीचर वेर पीपल। एंड ये जो टीचर होते हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, वो एक रोबोट नहीं होने चाहिए, वो एक इंसान होने चाहिए, ऐसा मार्गी कहती है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर है वो रोबोट एक टीचर है, वो एक फ्लैशिंग, वो चमकता है। When we add fraction half one and half four, यहाँ पे जो मैकेनिकल को टीचर होता है वो अपना अंश वन हाफ एंड 1/4 हाफ वो लिखता है। मार्गी was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun day they had. यहाँ पे मार्गी जो मैकेनिकल जो रोबोट था उसके बारे में नहीं सोच रही थी, वो जो पढ़ा रहा था उसके बारे में नहीं सोच रही थी, लेकिन वो सोच रही थी कि पहले के जमाने में, पास्ट में, भूतकाल में जो बच्चे स्कूल में ऐसा मजाक करते थे तो मुझे भी वैसा ही मजा कुछ करना है, ऐसा वो सोच रही थी। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को भी ये हमारी जो स्टोरी है पास्ट एंड फ्यूचर वाली वो आपको पसंद आई होगी। तो मुझे आशा है कि आप सब लोग ये स्टोरी अपने घर पे बैठे बैठे भी पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।